आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं बहुत बहुत प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में। थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना से भेद भरी बातें हमें सुनना चाहिए। यदि इन बातों को हम जानते हैं तो हमारे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी दुख है, मुश्किल है, प्रॉब्लम्स है, वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। इसीलिए आज आपको जानना होगा, यदि आज इन बातों को आप सीखते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर आपको जवाब देगा, आपको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आप सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, गॉड से, परमेश्वर से दुआ करते हैं कि पिता मेरी जिंदगी में जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम, उसे आप जानते हैं, और खुदा मैं ये भी जानता हूं कि आप उसे अच्छा करेंगे और ठीक भी करेंगे। लेकिन आपको सभी लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपके पास समय है तो आप इस वीडियो में अंत तक देखिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि वचन, एक एक वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। यदि आपके पास समय है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, नहीं है समय तो आप बंद कर सकते हैं। जितने मसीह भाई बहन ये सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं वचन को नहीं सीखना चाहता हूँ, नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जितने लोग विश्वास करते हैं, यकीन रखते हैं, खुदा पर बिलीव करते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, पहला वचन देखना चाहते हैं, शमूएल के पुस्तक में लिखा हुआ है। हमने कई बार इन वचनों को पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा, लेकिन आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लिखा है, मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला है, अधर्मियों के बाढ़ ने मुझे को घबरा दिया है। अधलोक की रस्सियों में मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने संकट, यानी परमेश्वर को वचन कहता है, और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया, और मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंची। क्या परमेश्वर आज आपको जवाब नहीं देगा? देगा। हर एक वो मसीह भाई बहन को देगा। मैं जानता हूं कि हर वो मृत्यु इंसान के अंदर है जो जीवित है, जिसने सृष्टि पर जन्म लिया है, वो हर एक इंसान मरेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार का प्राणी हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज हो, अगर वो जन्मा है तो उसका मृत्यु होना निश्चय है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम चिल्लाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को, हमारे हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान है। क्या उसके वचन पे आज में बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है? हर एक मसीह भाई बहन को है। जितने लोग बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, कहते हैं ना, संतोष का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। इसीलिए सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा था कि यदि तेरे जीवन में दुख है, चिंता है, मुसीबत है, प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तो एक न एक दिन खत्म होंगी। लेकिन वो समय को वेट करिए, इंतजार करिए। लेकिन आपको प्रार्थना नहीं छोड़ना है, आपको वचन सीखना नहीं, यानी आपको वचन सीखते रहना बंद नहीं करना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आगे हम देखना चाहते हैं, भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, यदि मैंने, यहाँ पे लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता हूं तो प्रभु मेरी ना सुनता है, नहीं सुनता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। यदि आज हमारे जीवन में बहुत सारी अनर्थ बातें हैं, हम और आप सभी लोग जानते हैं, हर एक मसीह भाई बहन जानता है कि हमारे मन में अनेक प्रकार की अनर्थ बातें होती हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई मोल नहीं होता है। लेकिन वो खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमें जवाब देता है, हमें उत्तर देता है। लाखों लोगों को परमेश्वर, करोड़ों लोगों की कोई गिनती नहीं है, परमेश्वर उसको संभालता है। यदि वो विश्वास करता है, बिलीव करता है, भरोसा रखता है, तो उसके जीवन में कभी किसी चीज की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। अगला वचन हम यहाँ देखना चाहते हैं, लिखा हुआ है, इसी पुस्तक में देखना चाहते हैं, हे यहोवा, भोर की मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट को जोहूंगा। आज कितने लोग हैं जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं और परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। आप तो इंतजार करते हैं ना कि परमेश्वर हमारा इस पृथ्वी पे आएगा और हम हर एक मसीह भाई बहनों को बचाएगा। आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं। उसी तरीके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख आकर के, प्रॉब्लम्स आकर के वो सॉल्व ना हुई हों। हर एक इंसान के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, आपके जीवन में भी घटेंगी। यदि आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, आपके बिजनेस नहीं चलते, आपके जॉब में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अनेक प्रकार की चिंताओं से फंसे हुए हैं, आपके पास घर में पैसे नहीं हैं, अनेकों प्रकार की चिंताएं हैं, तो खुदा कहता है तेरी जिंदगी में खुशियां दूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे आशीष दूंगा। लेकिन तू धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो यहीं पर हम अगला वचन देखना चाहते हैं, इसी पुस्तक में लिखा हुआ, जो कि
क्योंकि उसने दुखी को कभी तुच्छ नहीं जाना, ना उससे कभी घृणा करता है और ना उससे अपना मुंह छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी उसने सुन ली। जब परमेश्वर कहता है मैं तुम तुच्छ हो करके मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, परमेश्वर कहता है, हम इंसान सोचते हैं कि हम तुच्छ प्राणी हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं सोचता है कि मैं दुखी को कभी तुच्छ नहीं जानता, ना उससे मैं कभी घृणा करता हूँ कि क्यों तुम मेरे बेटे बेटियां हो। आज आपके बेटे बेटियां हैं, और यदि वो कितना भी गलत काम क्यों ना करें, बहुत सारे गलत काम करते हैं, लेकिन आप उनका अपराधों को क्षमा करते हैं, उनके गुनाहों को क्षमा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, कभी उनको तुच्छ तो नहीं समझते हैं, उनसे कभी घृणा तो नहीं करते हैं। उसी तरीके वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे भी कभी तुच्छ नहीं जानूंगा और ना तुझसे मैं कभी घृणा करूंगा। इन बातों को हमें सीखना चाहिए। हमारी वो हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा और हमें वो संभालेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगले वचन में देखते हैं, यहीं पे लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यदि हम संकट के दिन में आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान है, परेशानियों का सामना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। तो आज हमें पुकारना चाहिए। आज क्यों नहीं पुकारते हैं? पुकारते हैं हर एक मसीह भाई बहन, लेकिन आपके पास समय नहीं कहाँ है? आपके पास समय कहाँ है? बहुत लोगों मसीह भाई बहन का कमेंट आता है कि सर हमारे पास समय नहीं, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हम आपके लिए जब प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, जब आप 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा आप परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कैसे काम करेगा? जब उसके वचन को हम नहीं सीख सकते तो परमेश्वर हमें कैसे ज्ञान देगा, कैसे बुद्धि देगा, कैसे समझ देगा? 3 बातों को आपको सीखना चाहिए। ये प्रार्थना से जुड़ी हुई बातें हैं, ये बात हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए हर एक मसीह भाई बहन को, चाहे वो किसी भी एज का क्यों ना, छोटा हो बड़ा हो, आपके पास बच्चे बेटी बेटियां हो क्यों ना हो, आपको सीखना चाहिए। अगला वचन यहाँ ये देखना चाहते हैं, लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, हे मेरे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा और सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं, यदि आज हम प्यासे हैं परमेश्वर के प्रेम का, तो हमें यत्न करना होगा, हमें ढूंढना होगा, हमें परेशानियों का सामना जो करते हैं उसको सहना होगा और हम आगे बढ़ना होगा। यदि जीवन में संघर्ष करते हैं, कुछ पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो क्या परमेश्वर से प्रेम पाने के लिए, उससे प्रेम रखने के लिए, हमारे जीवन में जो पाप है उस कनेक्शन को काटते हुए क्या परमेश्वर से जुड़ने के लिए हमें मेहनत नहीं करना होगा, हमें प्रेयर नहीं करना होगा? हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। जो हर एक मसीह भाई बहन जो परमेश्वर पर यकीन रखता है, विश्वास रखता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, आगे देखना चाहते हैं, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आज हम लाचार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहन लाचार है। आज उसके हाथों में कुछ नहीं है। भले इंसान अपने आप में फड़फड़ाता हो कि मेरे पास पैसे है, धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, गाड़ी है, बहुत कुछ है, लेकिन वो इंसान लाचार है। किसी न किसी चीज से वो लाचार है। ये बात को आपको जानना होगा। ये आप भली बात इन बातों को आप सीखते हैं और समझते हैं और जानते भी हैं कि वो हर एक इंसान लाचार है। वो परमेश्वर के सामने भले उसके पास धन दौलत शौहरत हो, लेकिन उसको मरना पड़ेगा। वो लाचार हो जाता है, वो मरने के लिए लाचार हो जाता है। उसके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, वो संसार को खरीद सकता है, आप कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन मृत्यु से पराजय कभी नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखना। वो खुदा कहता है वो हर एक इंसान लाचार है। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, और विश्वास करने वाले, भरोसा वाले लाचार नहीं होते हैं। जो नहीं करते हैं वो परमेश्वर कहता है वो लाचार है। आज हमें भी मरना पड़ेगा, ये बात को जान लीजिए। हर एक इंसान को मरना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे संग रहोगे। वो मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, वो परमेश्वर डिसाइड करेगा। इसीलिए आज आपको प्रार्थना करना होगा, आपको वचन सीखना होगा, आपको समझना होगा, आपको जानना होगा। इसीलिए वो खुदा का वचन कहता है, तो भी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा है, तब तब उसने उसके संकट के ओर दृष्टि की और उनके हित की अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार उस पर तरस खाया है। परमेश्वर ने तरस खाया है।
तो क्या आज परमेश्वर हम पे तरस नहीं खाता है? आज हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, हम पे परमेश्वर दृष्टि करता है। संकट के दिन, अनेक प्रकार की चिंताओं के दिन परमेश्वर हमारी मदद करता है। भले आपको समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन में परमेश्वर काम करता है या नहीं करता है, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। बिलीव रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने यह भी कहा है, भजन संगीता में लिखा हुआ है, मैं प्रेम करता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने की ओर सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उसका उपकार मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हमारी ओर परमेश्वर कान लगाता है तो क्या परमेश्वर हमें प्रेम नहीं करना चाहिए? उसके उपकारों को हमें भूल जाना चाहिए, उसको स्मरण रखना नहीं चाहिए, उसको याद नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए। हर एक मसीह भाई बहन को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। भले दुख में आप क्यों ना हो, चिंता में क्यों ना हो, मैं आपको सभी लोगों से यही कहता हूं कि आपके जीवन में दुख है, चिंताएं, क्योंकि हम एक मनुष्य हैं, एक तुच्छ प्राणी हैं। इस बात को याद रखिए। आगे देखना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। याकूब के पुस्तक में इस वचन को हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। क्या आज हम परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? क्या उसके वचन को पढ़ना चाहते हैं? क्या उसे समय देना चाहते हैं? क्या हम सीखना चाहते हैं? क्या हम समझना चाहते हैं? अपने मन से इस बात को देखिए, अपने मन में इस बात को झांक करके देखिए, क्या परमेश्वर के प्रति हम निकट आते हैं? उससे प्रेम करने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, उसके वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए। हर एक मसीह भाई बहन भाग दौड़ में लगा हुआ है। जिंदगी भाग दौड़ की ही है। ये बात सत्य है कि जिंदगी भाग दौड़ की है, लेकिन भाग दौड़ में यदि हम परमेश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, समय निकालते हैं, तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करेगा, आपके परिवार से, आपके घर के, आपके फैमिली से, आपकी जॉब से परमेश्वर प्यार करेगा। यदि आप इन बातों को सीखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सीखना होगा, आपको सीखना होगा, आपको भागने से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ जाते हैं, इस चर्च जाते हैं, उस चर्च जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम भागो मत, दौड़ो मत, जहाँ पे हो, जिस स्थान पे हो, वहीं पर तुम रह करके मेरी आराधना करो, मेरे वचन को सीखो और समझो, क्योंकि आज हमें सीखने की आवश्यकता है, आज हमें जानने की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पे एक वचन में और देखना चाहता हूँ, लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है हम वही करते हैं। यदि हम जो मांगना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, यदि हमारी मन की इच्छाएं सही हैं तो परमेश्वर हमें पूरा करेगा। हमारी मन की जो कल्पनाएं हैं वो सही हैं तो परमेश्वर पूरा करेगा। यदि उसकी बातों को हम सीखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, यदि उसकी इच्छा के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। आप इन बातों को सोचिए, समझिए, स्मरण रखिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपको बहुत सारी बरकतें, आपको आशीष देगा, आपको ढेर सारी बरकतें देगा। आगे यहाँ पे सिर्फ एक वचन में यहाँ पे देखना चाहता हूँ, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, और हमें उसके सामने जो हिवा होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो वह हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो वह भी जानता है, परमेश्वर वचन कहता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। यूहन्ना के पुस्तक में यह दर्शाया गया है, लिखा गया है, यदि हम जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है, उसे परिपूर्ण करता है। ये आपको डिसाइड करना है, ये बातों को आपको जानना है। ये प्रार्थना बहुत भेद भरी बातें हैं, इसे हमें स्मरण करना, इसे हमें याद करना है, हमें जानना है, हमें सीखना इन बातों को लेकर के। यदि इन बातों को लेकर के हम सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा, हमें ढेरों बरकत और आशीष देगा। हमारी जीवन की सारी खुशियां लौटेंगी, फिर वापस आएंगी। आपकी बेटी को जॉब मिलेगी, आपको हमेशा परमेश्वर फिट रखेगा, आपके जीवन में किसी प्रकार के दुख और चिंताएं नहीं आएंगी। यदि समस्या आती भी है तो कुछ पल के लिए, कुछ घड़ी के लिए। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, भविष्यवक्ता हुए, परमेश्वर के वचन पे चलने वाले हुए। आप देख लीजिए दानियल के जीवन में, आयुब के जीवन की घटना को देख लीजिए। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिनके जीवन में आपने परमेश्वर को काम करते हुए देखा, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने सामना किया और वो दिखाया कि परमेश्वर मेरे संग है। आप भी को दिखाना होगा कि परमेश्वर आपके संग है, आपको दिखाना होगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग हैं परमेश्वर के वचन से प्रेम रखने वाले, प्यार करने वाले, वो कमेंट करेगा और लिखेगा कि आपके जीवन में इस समय क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है, क्या स्थिति आपकी है, क्या परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, आप कहां से हैं, क्या करते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। मैं यहीं तक अब इस वीडियो को रखता हूं, लेकिन
इससे पहले मैं आप सभी मसीह भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, जानने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और लोगों को सिखाइए और लोगों को इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और बनाइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम लोगों को जोड़ सकते हो तो जोड़िए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करेगा, आपसे प्यार करेगा। हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। यदि आप डोनेशन और दान को भेजना चाहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, यदि आप दान और डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप स्कैन करके भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष दे, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके घर के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके जॉब के लिए, अनेकों प्रकार की चिंताओं के लिए, सभी के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।